हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया, उसके अंदर अल्केन अल्केन टॉपिक चल रहा था और वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ था, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक। अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ओके, चलिए देखो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अब इसमें फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन का मीनिंग क्या होता है? हेलोजिनेशन का मीनिंग होता है द रिएक्शन, ठीक है ना, इन विच हाइड्रोजन आइटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय करस्पॉन्डिंग हेलोजन आइटम्स, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर फ्लोरीन से रिप्लेस होता है अगर अल्केन का हाइड्रोजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। ब्रोमीन से रिप्लेस होता है तो बोलते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। आयोडीन से होता है तो आयोडिनेशन ऑफ अल्केन बोलेंगे। ओके, और उसका जनरली हम जो कंसिडर करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन में वो होता है क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। याद रखना है, क्योंकि फ्लोरिनेशन क्यों नहीं करते हैं? फ्लोरिनेशन इज टू फास्ट एंड एक्सप्लोसिव होता है। और आयोडिनेशन क्यों नहीं करते? वो स्लो एंड रिवर्सिबल होता है। तो यहाँ पे आपको हेलोजन का रिएक्टिव ऑर्डर जनरली सभी लोगों को याद रहता है। फ्लोरीन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, ब्रोमीन मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। तो यहाँ पे मैंने आपको बता के रखा हुआ, देखिए दिख रहा है आपको, सब मैंने इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको समझाते चलता हूँ इसमें। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, देखो ये दिख रहा है अभी आपको। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। तो क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन में क्या करना है आपको कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन का एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिया है मीथेन को, क्लोरीन से रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेंगे यहाँ पर, नहीं तो आप यहाँ पे ले सकते हो यूवी लाइट भी ले सकते हो, नहीं तो फिर हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना यूज करते हैं? 573 से लेके 773 केल्विन का यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लोरीन ने क्या किया, मीथेन के H को रिप्लेस किया, H यहाँ पर आ गया तो बन गया आपका मिथाइल क्लोराइड, जिसका आईपीसी नेम क्लोरोमीथेन। तो आपका निकल के आ गया यहाँ पे HCl, क्योंकि यहाँ का H और क्लोरीन कंबाइन करके HCl बाहर निकल जाएगा। फिर हम कह रहे हैं जो फर्स्ट स्टेप है जो बना हुआ आपका मिथाइल क्लोराइड, इसको यहाँ पे ले लेंगे, उसको हम किससे रिएक्शन करेंगे? क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन क्या करेगा? दूसरे H को रिप्लेस करेगा, H यहाँ पर आ जाएगा तो बन जाएगा मिथाइलिन डाइक्लोराइड। और इसमें भी क्या निकल जाएगा? HCl बाहर निकल जाएगा। तो कॉमन नेम है इसका मिथाइलिन डाइक्लोराइड और इसका आईयूपीसी नेम है डाइक्लोरोमीथेन। फिर अब यहाँ पे जो बनेगा मिथाइलिन क्लोराइड, इसको यहाँ पे ले लेंगे और उसको फिर से रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या क्या करेंगे? देखो थर्ड स्टेप में क्लोरीन तीसरे H को रिप्लेस करेगा, ये H यहाँ पर आ गया, बन गया क्लोरोफॉर्म और फिर बन गया आपका बाई प्रोडक्ट में HCl। ओके, बन जाएगा आपसे, ये देख लीजिए। अब कोई कंफ्यूजन इसके अंदर अभी आपका? सिंपल है ना। अब जो क्लोरोफॉर्म बना है थर्ड स्टेप है, उसको ले लेंगे यहाँ पर और फिर क्लोरीन क्या करेगा? फिर लास्ट H को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और उसका आईपीसी नेम क्या होगा? उसका आईपीसी नेम क्या होना चाहिए? अभी देख लीजिए, अभी आईपीसी नेम क्या होना चाहिए इसका? देख लीजिए, आईपीसी नेम टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये 4 स्टेप पे जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि टेट्राक्लोरोमीथेन जो होता है मेजर प्रोडक्ट होगा, और जब आप क्या यूज करेंगे? एक्सेस में क्लोरीन यूज करेंगे तब, ठीक है। और क्लोरोमीथेन जो होगा वो कब मेजर होगा? जब आप यूज करेंगे एक्सेस में क्या यूज करेंगे? मीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, फिर से याद रखना है। टेट्राक्लोरोमीथेन इज मेजर प्रोडक्ट कब होगा? जब आप एक्सेस में क्या यूज करेंगे? क्लोरीन। और क्लोरोमीथेन अगर मेजर प्रोडक्ट ऑपरेट होगा तो क्या ले रहे हैं वहाँ पर? एक्सेस में मीथेन लेंगे, तो सीधा हो गया ना। तो एक्सेस में अगर क्लोरीन लिया तो टेट्राक्लोरोमीथेन, एक्सेस में मीथेन लिया तो क्लोरोमीथेन मेजर प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है इसके अंदर, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्लोरिनेशन ऑफ प्रोपेन, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो प्रोपेन लिया मैंने, यहाँ पे दिख रहा है आपको प्रोपेन। तो प्रोपेन लिया अपने यहाँ पर हमने, तो प्रोपेन को हमने किससे रिएक्शन किया? यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा है आपको प्रोपेन। एक मिनट, ये जरा इसको ऐसा पूरा मुझे करना पड़ेगा। देखो प्रोपेन, ये प्रोपेन आपका। तो प्रोपेन को मैंने क्या किया यहाँ पर? देखो उसको क्लोरीन से रिएक्शन किया। तो क्लोरीन देखो यहाँ पे 2 है, एक तो सेकेंडरी हाइड्रोजन है और एक प्राइमरी हाइड्रोजन, दिख रहे हैं आपको 2 है। तो सेकेंडरी तो इसमें 2 प्रोडक्ट बने वाले, एक बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और दूसरा बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो मेजर प्रोडक्ट होगा यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी रहता है, तो इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो लेकिन अभी मैं यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रखिए कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो अभी, क्योंकि एग्जाम्पल ये आएगा प्रोपेन ही आएगा आपको, तो इसमें ये याद रखना है प्रोपेन। तो इसमें मैंने ये लिया हुआ है। फिर यहाँ पे लिया मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका थर्ड एग्जाम्पल, उसका नाम क्या है यहाँ पर? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये एग्जाम्पल याद रख लीजिए, 1 क्लोरोप्रोपेन 45% होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये कैसा होगा? यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है ये।
और यहाँ पर 2 क्लोरोप्रोपेन 55%, ये मेजर है। तो इसको अलग से सीखना पड़ेगा, इसको कैसे परसेंट निकालना है क्या है, ठीक है ना। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें टर्शरी हाइड्रोजन और फिर बाद में 3 प्राइमरी है। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका प्राइमरी, मतलब जो दिख रहा है ना टर्शरी और ये प्राइमरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 64% बन रहा है आपका टर्शरी यहाँ पर, और ये बन रहा है 36% यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसा निकालते हैं इसको। तो ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अपने उसके लिए अभी वो अलग से पढ़ा, उसको जीओसी में पढ़ाते हैं हम लोग, वो अलग रहता है वो, ठीक है। तो ये आपको अभी यहाँ पर याद कर लीजिए। तो क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन ये सब आपको कर लेना पड़ेगा, उनके परसेंट याद करने पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में परसेंट कहाँ पूछने लगे उसके लिए, ठीक है ना। तो अभी आप इसको याद कर लीजिए। अब देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन। तो ब्रोमिनेशन अल्केन में देखो हमने पहला एग्जांपल लिया इथेन, दिख रहा है। इथेन को क्या होता है, देखो यहाँ बनेगा ब्रोमो इथेन, ठीक है ना। ये इसका बन गया। ये कब बनेगा, जब इथेन हम एक्सेस में लेगा, ऊपर ही लिखा था देखो, एक्सेस में लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर उसको तब। अब लिया हमने नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल लिया प्रोपेन। प्रोपेन लिया तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, यहाँ पर ये 3%, क्योंकि मीथेन और इथेन में कोई इश्यू नहीं होता, प्रोपेन के आगे सारा परसेंट निकालना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। तो यहाँ पर याद रखना है कि 1 ब्रोमो प्रोपेन 3% है और 2 ब्रोमो प्रोपेन 97%। ये याद कर लीजिए अभी, क्योंकि वो उसको टाइम लगेगा सीखने के लिए। फिर ब्यूटेन लिया, तो ब्यूटेन में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन ये बनेगा 2%, 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा ये 98%। तो ये लर्न कर लीजिए। फिर नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल देख लीजिए 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका देखो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये ट्रेसेस मतलब कम अमाउंट बनेगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो बनेगा ये आपका 99% बनेगा। तो ये अभी आपको याद करने पड़ेंगे, जो 4-4-3-3 उसके 3 एग्जाम्पल है, इसके 4 एग्जाम्पल याद कर लीजिए इनकी, क्योंकि परसेंट याद करने पड़ेंगे, उसको निकालने में टाइम लगेगा। ऐसे भी अब वहाँ निकालने में टाइम जाएगा आपका, अगर हम सिखा भी दिया मैंने तो, ठीक है। तो वो हम लोग जीओसी में पढ़ते हैं, सीबीएसई में पढ़ाते हैं उसको। तो यहाँ पे मेथड नहीं है इसकी, आपकी कोई भी मेथड ही नहीं है यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो अभी आपकी पर्सन याद कीजिए, अभी कैसे क्रैश है तो अभी याद करने में बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म देखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो यह 3 स्टेप होता है। पहले स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप। तो इसमें क्या होता है, देखो क्लोरीन का होमोलाइसिस होगा। कौन सा होगा यहाँ पे, होमोलाइसिस, मतलब सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो होमोलाइसिस बोलते हैं बेटा इसको। तो इसमें से देखो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन, तो क्या बनेगा, 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहे हैं यहाँ पर, ओके। सेकंड स्टेप में चेन को प्रोपेगेट करना पड़ता है। तो जो पहले स्टेप में जो बना ना क्लोरीन फ्री रेडिकल, वो अटैक करेगा मीथेन के ऊपर। तो यहाँ से क्या, इधर से मीथेन का भी क्या होगा, मीथेन जब लेंगे ना, तो उसको बताता हूँ मैं कैसे होता है। CH3 ऐसे लिखेंगे हम लोग, CH3H ऐसा लिखा दो। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ का H डॉट लेंगे और यहाँ का Cl डॉट, दोनों कंबाइन करके क्या बन जाएंगे, HCl। अब यहाँ बन जाएगा CH3 डॉट, दिख रहा है। ये बन गया फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल किसी रिएक्शन में क्लोरीन के साथ करेगा, तो इसका यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा। तो यहाँ का डॉट ये डॉट कंबाइन कर जाएंगे और क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, और क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट हो गया फिर से। तो ये जो जनरेट होगा ये आपका पहले स्टेप पे यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टेप यूज कर लेंगे, रीयूज कर लेंगे, इसको रिसाइकिल कर लेंगे। फिर देखिए अब लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, चेन को टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने के लिए आपको क्या करना, जितने भी फ्री रेडिकल बने इसके अंदर उसको कंबाइन कर दो, जितने भी फ्री रेडिकल। तो एक तो मिथाइल बना हुआ है ना, एक क्लोरीन बना। तो पहले क्या क्या मिथाइल और क्लोरीन कंबाइन करते तो मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल मिथाइल कंबाइन करते तो इथेन, और क्लोरीन क्लोरीन कंबाइन करते तो क्लोरीन हो गया। तो थर्ड स्टेप में सिर्फ आपको क्या करना है, फ्री रेडिकल को कंबाइन करना है। फर्स्ट स्टेप में जनरेट करना है, थर्ड स्टेप में कंबाइन करना है। ये 2 स्टेप तो याद हो गए। सिर्फ सेकंड स्टेप में चेन को प्रोपेगेट कैसे करना है, तो वो 2 पॉइंट है आपको याद रखना है। तो ये मैकेनिज्म आप जरा अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है ना। फिर आप देखते हैं इस पर बेस्ड एमसीक्यूज देख लेते हैं अभी हम लोग, देखो देखेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया, द रिएक्शन इन विच 1 और मोर हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अल्केन्स आर रिप्लेस्ड बाय हेलोजन आइटम्स। इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन बोलेंगे, या फिर ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन बोलेंगे, या फिर आयोडिनेशन ऑफ अल्केन बोलेंगे, या फिर हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। तो इसका आंसर है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है, जनरल है। फिर देखते हैं जनरली डैश और डैश इज कंसीडर इन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हमने अभी बताया था क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन, तो इसका आंसर सी होना चाहिए, बोथ A and B, ओके। ऐसा लाइन टू लाइन बना के रखना। तो क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन, तो ये इस पर ऐसा बनाए, तो उससे क्या होगा, आपको याद होना शुरू हो जाएगा। फ्लोरिनेशन इज 2 and 2, कैसा था फ्लोरिनेशन, स्लो, कैसा स्लो होता है कि फास्ट, फास्ट एंड क्या होगा, एक्सप्लोजिव, फास्ट एंड एक्सप्लोजिव। इसका आंसर होगा डी, क्या आंसर आएगा इसका, डी आएगा, ओके। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब आयोडिनेशन इज डैश एंड डैश, कैसा था, आयोडिनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल। अब आ गया ए है इसके अंदर और क्या है इसके अंदर, सी, ए और सी है, तो मतलब डी,
आंसर आएगा बोथ ए एंड सी। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। अब chlorine reacts with methane in the presence of diffused sunlight or ultraviolet light or by heating at about 573 to 773 Kelvin। तो टू गिव क्या देता है उससे आपका मैं कहता क्लोरोमीथेन बनता है, डाइक्लोरोमीथेन बनता है, ट्राइक्लोरो मतलब सब बनता है, ऑल ऑफ दिस आंसर होगा इसका। फिर देखो प्रोपेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट उसमें क्या बनता है, 1 क्लोरोप्रोपेन बनता है, 2 क्लोरो, तो 2 क्लोरोप्रोपेन उसका क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। फिनिश हो गया, ऐसा आना चाहिए। प्रोपेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट, तो उसका क्या बनता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो उसका मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन है। परसेंटेज याद रखना है तब याद आएगा आपको। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेलोजनेशन ऑफ अल्केन। तो फर्स्ट स्टेप का नाम है चेन इनिशिएशन, सेकंड चेन प्रोपगेशन, थर्ड चेन टर्मिनेशन। इसका आंसर बी दिख रहा है, प्रोपगेशन सेकंड स्टेप। अब आते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन देखते हैं। कंबशन मतलब बर्न करना होता है। तो अभी क्या, अगर अल्केन को अगर बर्न करेंगे तो एक तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनता है। और ये रिएक्शन कैसे होती है, हाईली एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें से हाई अमाउंट की हीट बाहर निकलती है। उसके बाद फिर आपको याद रखना है कि अल्केन को बर्न करेंगे तो नॉन लिमिनस फ्लेम होगा प्रोड्यूस। नॉन लिमिनस मतलब ब्लू कलर की फ्लेम जलती है जो लाइट को प्रोवाइड नहीं करती, उसको बोलते हैं नॉन लिमिनस। तो अब देखो इसका जनरल जो कंबशन रिएक्शन जो होगा वो ऐसा लिखेंगे, देखो CnH2n + 2n प्लस 3 × n+1/2 O2 गिव्स n नंबर ऑफ CO2 और क्या बनेगा n+1 H2O प्लस हीट। ये जनरल हो गया। अब हमने इसका पहला एग्जांपल लिया, देखो मीथेन को हमने क्या किया, कंबशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो बनेगा CO2 और H2 और इसमें कितने हीट निकलेगी वो याद रखना पड़ेगा, -890 किलो जूल। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो हमने ब्यूटेन को किया तो क्या होगा इसमें, देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इसमें बन रहा है लेकिन हीट आपका जो वैल्यू वो याद करना होगा, -2875.84 किलो जूल पर मोल। ये याद करने वाले पॉइंट है इसका। बाकी रिएक्शन में सबने CO2 और H2 बनता ही बनता है। तो अब देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अल्केन ऑन बर्निंग इन एयर टू गिव डैश एंड डैश, क्या बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर मतलब इसका आंसर डी होगा, सिंपल है। फिर एक कंबशन ऑफ अल्केन इज वो होता है एक्सोथर्मिक, सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने लाइन टू लाइन MCs बनाए हुए हैं। अब आता है थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। उसके अंदर मैंने क्वेश्चन थोड़ा कम बनाए लेकिन आपको आ जाएगा, वैल्यूज पे याद कर लेना तो बन जाएगा वो क्वेश्चन। अब देखते हैं पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस मतलब होता है, पायरो जो होता है, पायरो का मतलब होता है हीट या थर्मल, और लाइसिस होता है ब्रेकिंग। ग्रीक वर्ड है यहाँ पर, ग्रीक वर्ड याद रखना आपको, ग्रीक वर्ड होता है यहाँ पर पायरो। पायरो का मतलब होता है थर्मल, थर्मल मतलब हीट, थर्मल बोल देंगे इसको। और लाइसिस का मीनिंग होता है ब्रेकिंग। देखो यहाँ लिख देता हूँ, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग होता है। तो थर्मली ब्रेकिंग हो गया आपका। तो देखो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू गिव लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड पायरोलाइसिस, या फिर उसको बोलते हैं क्रैकिंग ऑफ अल्केन भी बोल देते हैं। और ये पायरोलाइसिस दो टाइप से होता है, एक होता है डिहाइड्रोजनेशन, दूसरा होता है क्रैकिंग। तो डिहाइड्रोजनेशन याद रखना, इसमें क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्केन टू फॉर्म अल्कीन्स एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। तो देखो अब इसमें अगर मैं इसको इथेन कैसे लिखूँ, देखो लिख के बताता हूँ आपको, CH2H नीचे लिखा मैंने इथेन का, फिर CH2H नीचे लिखा। तो इसमें देखो हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो H2 बाहर निकल जाएगा आपका, और क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका इथीन, ऐसा होगा डिहाइड्रोजनेशन, ठीक है ना। डिहाइड्रोजनेशन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है, अल्कीन और हाइड्रोजन बनता है। और क्रैकिंग में क्या होता है, दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक होता है मैं बता रहा हूँ कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, दूसरा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्कीन्स टू फॉर्म लोअर अल्केन्स एंड अल्कीन इज कॉल्ड क्रैकिंग। इसमें क्या होते हैं आपके अल्कीन और अल्केन बनेगा इसके अंदर। देखो मैं बताता हूँ, प्रोपेन को लिख रहा हूँ, देखो लिख के होता था प्रोपेन को, मैं लिखा है पे CH3CH2CH3। तो पहले देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन, देखो दोनों बॉन्ड ब्रेक हो, ये H जाके यहाँ पे अटैच तो बन गया मीथेन, और ये बन गया इथीन, दिख रहा है, इथीन एंड मीथेन ऐसा बनेगा। तो क्रैकिंग में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन दोनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो उससे क्या बनता है, लोअर अल्केन और लोअर अल्केन। तो ये याद रखना आपको, ठीक है। अब देखते हैं उसके MCQs। द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अल्केन इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू गिव, क्या बनेगा, लोअर अल्केन्स, अल्कीन्स एंड हाइड्रोजन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पायरोलाइसिस। ये डेफिनेशन होगी उसकी। फिर देखिए द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्केन्स टू फॉर्म अल्कीन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन बोलेंगे, सिंपल है।
क्योंकि डायरेक्ट अभी पढ़ा है तो इसलिए डायरेक्ट ये मैं बोल रहा हूँ, आप 4 ऑप्शन बनाए रखे मैंने। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अल्कीन्स टू फॉर्म लोअर अल्केन्स एंड अल्कीन्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रैकिंग बोलते हैं। हो गया आंसर। फिर देखिए अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं इसका, क्या बोलते हैं इसको, रीफॉर्मिंग बोलते हैं। रीफॉर्मिंग, इसको रीफॉर्मिंग बोलना है, एरोमेटाइजेशन बोलना है, डिहाइड्रोजनेशन, 3 नाम दे सकते हैं। इसमें कंडीशन याद रखना है, अल्केन्स कम से कम 6 कार्बन लेना है, 6 और मोर कार्बन, मतलब जनरली क्या करते हैं इसको 6 to 10 ही ले लिया जाता है कार्बन, 6 to 10। तो अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन आइटम्स गेट साइक्लाइज्ड टू बेंजीन एंड इट्स होमोलोग्यू, मतलब बेंजीन बनेगा या बेंजीन का डेरिवेटिव, जैसे टोलुइन, इथाइल बेंजीन, एन प्रोपाइल बेंजीन, ऐसा बनेगा। तो उसको हीट करना है 773 केल्विन पे करना है, प्रेशर लेना है आपको 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ऑक्साइड जो लेंगे मतलब कैटलिस्ट जो लेंगे इन द प्रेजेंस ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम मतलब Cr2O3 लेंगे, ऑक्साइड ऑफ वैनेडियम मतलब V2O5 लेंगे, ऑक्साइड्स ऑफ मॉलिब्लेडिनम में क्या लेंगे यहाँ पर MOO3, ये फॉर्मूला उनके MO2O3 सॉरी, सपोर्टेड ऑन एल्यूमिना, एल्यूमिना को ये सपोर्ट करेंगे सारे। इस रिएक्शन बोलते हैं एरोमेटाइजेशन, रिफॉर्मिंग या फिर डिहाइड्रोजनेशन बोलने वाले, ठीक है ना। तो अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, देखो यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन लिया, इसको हमने क्या किया, क्रोमियम ऑक्साइड लिया और टेम्परेचर 773 के लिए, प्रेशर कितना 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन ठीक है ना ये लेना। तो आप देखो यहाँ से अब 2 हाइड्रोजन निकाल दीजिए, मैं सर्कल कर रहा हूँ, देखो यहाँ से 2, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक, तो वो देखो 8 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो 6 कार्बन लेंगे तो बेंजीन बनेगा, 7 लेंगे तो टोलुइन बनेगा, 8 लेंगे तो इथाइल बेंजीन। इस टाइप से आपको करके देख लेना, आगे 1-2 एग्जाम्पल बना के देख लीजिए आप। अब जैसे मैं इसका बना रहा हूँ, देखो MCQ देखो, अल्केन्स हैविंग 6 और मोर कार्बन आइटम्स गेट साइक्लाइज्ड टू गिव, उससे क्या होता है, बेंजीन बनता है। 6 लिया तो 7 लिया तो टोलुइन बनेगा। तो देखो अल्केन्स हैविंग मोर देन 5 मतलब 6 लिखता है यहाँ पर, मोर देन 6, थोड़ा सा ये करेक्शन करता हूँ। तो अल्केन्स हैविंग मोर देन 6 कार्बन आइटम्स गेट साइक्लाइज्ड टू बेंजीन एंड इट्स होमोलोग्यू ऑन हीटिंग अंडर कितना 10 to 20 ATM प्रेशर एट अबाउट कितना लेना है यहाँ पर 773, ठीक है ना, केल्विन टेम्परेचर। ये तो इसका आंसर हो जाएगा D, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब देखते हैं यूजेस। तो आपका अल्केन अभी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में अल्कीन बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। धीरे धीरे पढ़ाई मैंने, कोई इतना नहीं, इजी आर्टिकल, ज़्यादा डिफिकल्ट, सिर्फ थोड़ा सा आपको वो हेलोजिनेशन वाला जो परसेंटेज वो थोड़ा याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट में आप लेंगे, फर्स्ट 4 अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल मेनली फॉर हीटिंग कुकिंग पर्पस के लिए, जैसे LPG CNG, ये आपको डोमेस्टिक फ्यूल में हो रहा है। CNG जो होगा आपका ऑटोमोबाइल फ्यूल से, मतलब डोमेस्टिक फ्यूल और ऑटोमोबाइल फ्यूल दोनों में यूज़ होता है आपका ये अल्केन। तो फर्स्ट 4 अल्केन जो होता है फ्यूल में होता है मेनली, ठीक है ना। फिर देखो CNG पेट्रोल डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर ऑटोमोबाइल्स। यहाँ पे थोड़ा गलत दिख रहा है, यहाँ पे CNG नहीं आना चाहिए, LPG आना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट 4 अल्केन्स आर यूज फॉर मेनली फ्यूल फॉर हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस, सिर्फ LPG लिखना चाहिए यहाँ पर, CNG नहीं होना चाहिए। CNG तो हम इसमें यूज़ करेंगे ना, ये कुकिंग का है ना, सिर्फ LPG लिखो एग्जाम्पल इसका। जैसे अभी देखो यहाँ पर CNG पेट्रोल डीजल आर यूज फॉर ऑटोमोबाइल, ये राइट है। फिर लोअर लिक्विड्स अल्केन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये भी करेक्ट है। फिर अल्केन्स विद मोर देन 35 कार्बन, मतलब उसको टार बोलते हैं, रोड में डालते हैं डांबर, उसको टार बोला जाता है, आर यूज फॉर रोड सरफेसिंग। फिर देखो वैक्स आर हाई मॉलिकुलर वेट अल्केन्स होते हैं। फिर देखो दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट, मतलब अल्केन्स का यूज हम एज ए लुब्रिकेंट, जैसे अब देखो स्कूटी में जो डालते हैं ना हम लोग ऑयल डालते, कैस्ट ऑयल, तो लुब्रिकेंट वो यही होता है वो। फिर देखो दे आर ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स में करेंगे, कार्बन ब्लैक में करेंगे, एंड दैट, ठीक है ना, दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक, शू पॉलिश, ऐसा हो जाएगा, सिंपल है। अब इसके MCQs देख लेते हैं और फिर अपना आज का वीडियो स्टॉप करेंगे। फिर हम लोग CNG पेट्रोल डीजल आर यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स में करेंगे, ये आसान है। फिर देखो लोअर लिक्विड अल्केन्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट्स में करेंगे। फिर देखो अल्केन्स विथ मोर देन 35 कार्बन, मतलब टार बोलते हैं इसको, आर यूज फॉर किस में करेंगे, रोड सरफेसिंग में करेंगे। फिर देखिए लिक्विड अल्केन्स आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट, ऊपर ही आ गया था खैर वो क्वेश्चन तो। फिर देखो डैश आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स, कार्बन ब्लैक दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर प्रिंटिंग इंक, शू, वुड पॉलिश, सब जो भी होगा तो उसका आंसर क्या होगा, अल्केन्स होगा वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके हो गए पूरे कंप्लीट अल्केन आर्टिकल कंप्लीट हो गया। अभी अल्कीन करना है, फिर अल्काइन है, फिर एरोमेटिक है, थोड़ा बड़ा है। तो फिर 11th का आपका एरो मतलब
ऑर्गेनिक का पार्ट खत्म हो जाता है, फिर मैं 12th का ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा। पहले 11th का ऑर्गेनिक, फिर 12th का, फिर 11th का इनऑर्गेनिक, फिर 12th का इनऑर्गेनिक, ऐसा कुछ करेंगे तो अपना हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते अपना कवर कर देंगे। मेन जो है ना वो एक्चुअल देखा जाता है 12th का मेन रहता है। 12th जो रहता है ना 40 क्वेश्चन आते हैं, और जो 11th की जो रहते हैं उसके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी ये 10 लिख जरूर दिख रहा है, लेकिन मुझे इसमें सिर्फ 7 to 8 ही क्वेश्चन दिखते हैं, क्योंकि एक दो क्वेश्चन जो होता है ना, एक दो या तीन क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं 12th के साथ। तो मैं इतना बोलूंगा कि या तो 11 के सिर्फ 7 या 8 ही क्वेश्चन आते हैं बस। तो आप आराम 9 चैप्टर है, 9 में 10 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तो मिक्सिंग हो जाती है। 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन मिक्सिंग हो जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने बोला, ठीक है, या फिर 11th की जो रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन वो मिक्स हो जाती है 12th में, तो उसके लिए फिर पता चलता है वो 11th का है कि 12th का है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल फर्स्ट टाइम आ रहा है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बहुत प्यार दीजिए चैनल को, क्योंकि आप लोग के कारण मेरे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, उसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, ठीक है ना। और आप अपने मित्रों को बताइए, अब मैं पूरा करूंगा, अब बहुत टाइम, मुझे मालूम आपको लग रहा होगा सर स्लो क्यों बना रहे, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो डेट्स बढ़ने वाली है, इतना जल्दी करके कोई फायदा नहीं है। तो आराम से, बहुत टाइम बचा हुआ, आराम से होता है कवर। अभी 3 महीने और बचे हुए टेस्ट के लिए, तो आराम से आपका ये कवर होगा, ठीक है बेटा। चलिए, आप लोग सब इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने मित्रों को ज़रूर बताइए। ओके बेटा, चलिए बाय।